अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारिज़ रिव्यू। सबसे पहले जो बात आप भूल जाते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जो है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। तो आज मैं बात करूंगा हमारे जो वीकली ड्रामास चलते हैं उनके बारे में, और सबसे पहले बात करेंगे जो बेस्ट ड्रामा है मेरी नज़र में, सबात उसकी। सबात जो है इस किस्त में हमने ये देखा कि हसन जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी कन्फ्यूजन की वजह से, क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल रही, वो घर में बैठा हुआ है, और उसका दोस्त जो है उसकी बेगैरती की वजह से अपनी बीवी अनाया पे जो है वो फुल शक कर रहा है। उसकी शक करने की हद इस हद तक बढ़ गई है कि उसका दोस्त जो है उसने उसको एक वीडियो जो है वो सेंड किया, जिसमें अनाया एक्चुअली ऑफिस में होती है और वहाँ पे उसकी तबीयत कुछ ख़राब हो जाती है, और उसका बॉस जो कि उसे बेटी कहता है। बहुत अच्छा लगा कि कोई बॉस जो है वो किसी मुलाजमा जो उसके पास काम करने वाली उसकी कुलीग मुलाजमा जो भी आप कहें उसको बेटी कह के बुलाता है, और उसको वो जो है वो बेटी कह के बुलाता है, उसको हॉस्पिटल साथ लेके जाता है और ऑफिस से वो निकलता है जिसमें उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। और शुमाई किस्मत कि जो हसन का दोस्त है वो वहाँ पे होता है और वो अपने फ़ोन से वीडियो बना लेता है और इस तरह से उस चीज़ को रंग देता है जैसे वो दोनों जो हैं वो कहीं डेट पे जा रहे हों। वो ये वीडियो जो है वो हसन को भेजता है, और हसन जो है जब ये वीडियो देखता है तो उसका दिमाग जो है वो पागल हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से गाड़ी ड्राइव करता है और जो है वो घर पहुँचता है। मुझे एक चीज़ नहीं समझ है, हसन अनाया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, इतनी ज़्यादा मोहब्बत कि उसने अपने माँ बाप, माशरे, हर एक चीज़ के ख़िलाफ़ जाके उसके साथ शादी की, और अब वही इंसान जो है वो ज़रा सी बात पे जो है अपनी बीवी पे उसने शक करना शुरू कर दिया। हसन की इस बात को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दोनों जब वीडियो में वो देख सकता है बड़ी आसानी से। अगर आपको कोई प्रूफ मिलता है, जैसे हम बाज़ दफ़ा कहते हैं कि कुछ बातें आंखों देखी जो होती हैं वो भी गलत हो सकती हैं, तो उसमें देखा जा सकता है वो बहुत बड़ी इज्जत और एहतियात के साथ जो है वो अनाया को गाड़ी में बिठा रहा होता है। और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से फ़ारग होते हैं तब वो अनाया के सर पे जो है वो बाप की तरह हाथ फेरता है, और उसके हाथ फेरने की वजह से यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये हमारी रवायात हैं, ये हमारा जो है वो कल्चर है जिससे प्रमोट करना चाहिए, दिखाना चाहिए, जो हम बिल्कुल जो है वो भूलते जा रहे हैं। और हसन जब वो घर पहुंचता है तो अनाया जो है उसने उसको इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है, घर में जो है वो थोड़ा सा एहतमाम कर रखा है, उसने जो है लाइटिंग वगैरह कर रखी है और केक रखा हुआ है, और हसन जो है आकर वो उसकी तरफ देखता है और अपने शक का इजहार जो है वो करता है। एक मोहब्बत करने वाले इंसान को, शौहर को इस तरह से करते हुए देखकर बिल्कुल भी अच्छा जो है वो नहीं लगा। दूसरी तरफ मेराल बीबी जो कि अपने भाई का घर तबाह करना चाहती हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है हसन का दोस्त पहले मेराल को भेजता है और मेराल कहती है कि वीडियो जो हसन को भेज दो। उसका अपना घर जो है वो तबाह हो रहा है और उसकी ज़िम्मेदार भी वो खुद ही है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन वो झूठ वो इस वजह से बोल रहा है ताकि वो उसको हर्ट नहीं करे, लेकिन अपना जॉब जो है, अपना काम जो है वो जारी रखे। तो वो एक अपनी कुलीग जो उसे फ़ोन करके, अपनी पेशेंट जो उसे फ़ोन करके कहती है कि आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपके साथ अच्छा फील कर रही थी, मैं बेहतर हो रही थी, और आपने मेरा ट्रीटमेंट दरम्यान में ही छोड़ दिया। तो वो जो है वो उसका ट्रीटमेंट दोबारा से शुरू करना चाह रहा है। ये चीज़ जो है हमें ख्याल में रखनी चाहिए कि जब हम किसी के लिए घड़ा खोदते हैं तो उसमें ख़ुद भी गिर सकते हैं। मेराल जो अपने भाई का घर तबाह कर रही है, अनाया के लिए गढ़ा जो है वो खोद रही है, उसमें ख़ुद भी गिर रही है।
अपने किरदार की वजह से, अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों की वजह से उसे समझ नहीं आ रही कि वो अपने भाई का घर तबाह कर ही रही है और साथ में अपना घर जो है वो भी तबाह कर रही है। इस केस में हमने सिर्फ ये चीज़ देखी, इन किरदारों को ही देखा। ओवरऑल जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। इसमें बहुत कम स्टूपिड चीज़ें जो हैं वो की गई हैं। डायरेक्टर ने, राइटर ने, सब ने जो है बहुत ख्याल रखा है कि ड्रामे का लेवल जो इसका मेयार है उसको बरकरार रखा जाए, तो ये मैं मायूस नहीं करता। अगला ड्रामा जिसकी हम बात करेंगे वो है मुश्क। मुश्क जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये हमारे जो है इमरान अशरफ उन्होंने लिखा है और इसके डायरेक्टर जो हैं वो एहसन तालिश हैं। इमरान अशरफ ने जब मीर आदम का किरदार लिखा होगा तो आई डोंट नो उसने इस किरदार को कैसा जो है वो शो करने के बारे में सोचा होगा, क्योंकि मीर आदम का किरदार अभी तक लोगों को यूँ लगता है या उसे जो पोर्ट्रेट करने की कोशिश की गई है कि वो एक अच्छा इंसान है, मजहबी है। और जब पिछली किस्त में उसे पता चलता है कि महक जो है वो बच्चे की माँ बनी हुई है, ऑब्वियसली वो किसी से उसने शादी की है और उससे वो प्यार नहीं करती, तो उसके जज्बात जो हैं वो बहुत बिल्कुल जो हैं वो बिल्कुल ठंडे थे। उसको ऐसा कोई शौक़ जो है वो नहीं लगा जैसे तवक्को की जा सकती थी। यहाँ पे भी इस केस में हमने देखा गुड्डी जो है वो रेलवे स्टेशन पे बैठी हुई है और मीर आदम महक के कहने पे जो है वो उसके पीछे जाता है ताकि वो उसको मना के लेके आए और उसके बच्चे को वापस लेके आए। मीर आदम वहाँ पे जाकर बैठ जाता है और पूरी किस्त में सारा मतलब कि पूरी किस्त इसी चीज़ में गुजर गई। मीर आदम का किरदार बहुत ही ज़्यादा पैसिव है। वो गुड्डी को जो है वो पैसों की ऑफर करता है और वो आगे से उसे ये कह रही होती है ये मैं बच्चा 20 लाख में बेच दूंगी, मैं बच्चा इतने लाख में बेच दूंगी। अरे वो कैसे बेच सकती है तुम भाई किसी का बच्चा और मीर आदम जो है वो यकीन कर रहा है इस बात पे कि वो बेच सकती है। तुम अगर इतना ही मसला है, तुम नहीं बताना चाहते, महक के इस चीज़ को बाहर नहीं निकालना चाहते, पुलिस को फ़ोन करो, उसको गिरफ्तार करवाओ कि ये जो है वो बच्चे को अगवा करके ले जा रही है और बच्चा वापस ले आओ। गुड्डी कैसे जाकर बता देगी सबको, बात कैसे खुल जाएगी। लेकिन जाहिर है हमें जो है वो गुड्डी का और मीर आदम का बाद में प्यार दिखाना है, तो कहानी जो है उसको इस तरफ जो है लेके जाया जा रहा है। कहानी बहुत ही ज़्यादा जो है प्रिडिक्टेबल है। आप पहले से आपको लगता है हाँ वैसा होगा, ये चीज़ जो है होगी और वैसा ही हो रहा है। ताई जो है वो गब्बर सिंह, किसी ने मुझे बताया गब्बर खान नहीं, गब्बर सिंह, मैंने पिछली दफ़ा गब्बर खान कहा था, वो फुल जो है गब्बर सिंह जो है वो बनी हुई है और किसी की बात भी नहीं मान रही। और एंड पे जो है इस किस्त में हमने ये देखा कि दादा जान जो है वो वापस आ जाते हैं और महक जो है वो बहुत खुश होती है कि अभी मेरा बच्चा जो है वापस आ जाएगा। और लेकिन जो है वो दादा दान में वापस क्या आना था, वो तायम्मा क्या करती हैं, वो जो है वो खुदकुशी करने की कोशिश करती हैं। अगर कोई उसे लेने के लिए जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। यार हमारे ड्रामों ने ये ड्रामा जो है नया शुरू कर दिया हुआ है। खुदकुशी की धमकी दो प्यार करने के लिए, खुदकुशी की धमकी दो शादी करने के लिए, और अब खुदकुशी की धमकी दो कि उसके बच्चे को वापस नहीं लेके आना। मरती हो तो मरो भाई, तुम खुद जो है किसी की ज़िंदगी तबाह कर रही हो तो फिर किसी को तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में क्या दिलचस्पी हो सकती है। पता नहीं ये सब क्यों ऐसा मतलब दिखाया जा रहा है। गुड्डी जो है उसका किरदार जो है अजीब किस्म का जो है वो दिखाया जा रहा है कि वो कहती है मैंने इतने गुनाह किए, मैंने गुनाह की ज़िंदगी बसर किया है। क्या ज़िंदगी गुनाह की बसर की है, एंड पे क्या पता चलेगा, क्या वो सेक्स वर्कर थी या चोरियां कर रही थी, क्या मतलब कि क्या उसने गुनाह किए हैं जब उसे कोई परवाह नहीं है। और मीर आदम को उसके सामने इस तरह बेबस देख के आप बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आता है मीर आदम का। उसका किरदार बहुत ही ज़्यादा पैसिव दिखाने की कोशिश की है। उसका किरदार जो है वो ये अच्छा या गुड पर्सन वाला नहीं है, क्योंकि अच्छा और गुड होना एक और चीज़ होती है, बेवकूफ़ और दूसरे के हाथों बेवकूफ़ बनते रहना जो है वो दूसरी चीज़ होती है। हमें जो है वो कैद खाने में दिखाया जाता है कि दूसरा कैदी जो है वो आखिर इतने साल 2 साल कैद में रहने के बाद जो है शायान ने उसे बताया ही कुछ नहीं कि मुझे किस लिए जो है वो पकड़ा गया है जबकि वो 24 घंटे उसी कमरे में ही मतलब के रहते थे और वो कैदी जो है उसके भाग जाने पे खुश था, यानी कि उसका दोस्त था। अब वो उसको मशवरा देता है, कहता है कि हाँ तुम शादी कर लो उस छोटी लड़की से जो तुमसे, वो बार बार शायान यही कहता है कि वो मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बहन है। बहन इस्लाम में आपकी वो होती है जो आपके
जो है माँ के बतन से पैदा होती है, दूसरे सब दूसरे रिश्ते होते हैं, उनकी इज्जत की जा सकती है। आप कह सकते हो हाँ मैं बहनों की तरह इज्जत करता हूँ, बहनों की तरह प्यार करता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकते वो मेरी बहन है। और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है अब ये कहानी इस तरफ जा रही है कि शायान जो है वो कैद खाने से निकलने के लिए राज़ी हो जाएगा। हाँ जी मैं शादी करने के लिए राज़ी हूँ। शायान की बहन जो है वो भी आ गई है और उसकी शादी जो है वो मामू ने किसी ऐसे इंसान से करवाई हुई है जो उनका बहुत ज़्यादा वफ़ादार जो है दिखाया गया है। कहानी थोड़ी सी जो है वो अच्छी लगना शुरू हुई है, लेकिन बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं कि आप जो हो ये सोचो यार अगली किस्त में क्या होगा। अगली किस्त देखते हैं। अगली किस्त में अभी ये दिखाया जा रहा है कि जैसे गुड्डी ट्रेन में बैठ गई है अब वो चली जाएगी, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, गुड्डी इधर से बैठ के उधर से उतर गई होगी, आई थिंक सो। देखते हैं क्या होता है। लेकिन इतनी ज़्यादा इस कहानी में इस ड्रामे में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी अभी पैदा नहीं हुई। और मुकालमे बहुत ही भारी हैं यार, बहुत ज़्यादा भारी हैं। मतलब एक मुकालमा इतना भारी मुकालमा इतनी जल्दी से बोला जाता है, उसमें बिल्कुल भी जान महसूस नहीं होती। शायान जो है वो महक से जब इजहार मोहब्बत कर रहा होता है तो उसका चेहरा बिल्कुल स्पाट होता है, उसके चेहरे पे कोई भी वो फीलिंग्स नहीं होती जो उसके इन मुकालमों को उसके इस जज्बात को जस्टिफाई कर सकें। तो ये ड्रामा मेरी नज़र में जो है वो ऐसे ही है, यानी कि ना तो ऊपर है ना इसके लिए थम्स अप किया जा सकता है, बस ऐसे ही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो है प्रेम गली। प्रेम गली में प्रेम बहुत कम है। जिस तरह का प्रेम दिखाया जा रहा है वो प्रेम हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन क्या करें, जो फजूल किस्म के सास बहू वाले ड्रामे हैं उनमें से एक यही ड्रामा जो है कुछ बेहतर है, जो लाइट कॉमेडी जो है जिसमें करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस किस्म में हमने ये देखा कि सुहाय अली अब्रो जो है वो मिलने के लिए, फरहान सईद को मिलने के लिए छत पे जाने का प्रोग्राम वो बनाते हैं और वो जो है वो छत पे मिलने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन होता यह है कि जो उसकी दोस्त है फरी, वो जो है वो छत पे पहुंच जाती है ताकि देखे कि सुहाय जो है वो किससे जो है वो मिलने के लिए जा रही है। और उस तरफ से जो है वो फरहान सईद की जो है चचा जो हैं वो छत पे आ जाते हैं और लोग जो हैं उनको छत पे इकट्ठा देख लेते हैं और शोर मचा देते हैं और अजीब सी कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट कर दी जाती है कि जो है ये जो है वो मिल रहे थे एक दूसरे से, कोई ये कहता है ये मुंह काला कर रहे थे, कोई ये कह रहा है वे कर रहे थे, वो कर रहे थे। सारा मोहल्ला जो है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और हर तरफ ये शोर मच जाता है कि ये लड़की जो है उसका चचा के साथ जो है या अफेयर जो है वो चल रहा है, ये मिलने के लिए आए थे। उस वक्त बाद जो है वो आई गई हो जाती है, लेकिन बाद में चचा को जो ये चीज़ जो है बहुत बुरी लगती है, तो वो सारे मोहल्ले वालों के सामने जो है वो कहते हैं कि ये जो फरी है ये मेरी बहन की तरह है और मेरा इसके साथ कोई ऐसा चक्कर नहीं है। लेकिन फरी के दिल पे ये चीज़ बिजली बन के गिरती है कि सब लोग मुझे बहन ही क्यों कह रहे हैं। वो ये शायद ये चाहती है कि जैसे मतलब शुरू में बताया गया था कि वो ये चाहती है कि हाँ लड़के जो है मुझे स्टॉक करें, लड़के मुझे छेड़ें और मुझसे मोहब्बत का इजहार करें। और चचा की ये बात जो है उसको वो बहुत बुरी लगती है और उस पे सोने पे सुहागा ये होता है कि मोहल्ले के लोग जो हैं उसके जो ब्यूटी पार्लर है उसका नाम बाजी ब्यूटी पार्लर जो है वो रख देते हैं। एक चीज़ जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा इतराज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो है फराह शाह का किरदार और मेकअप। फराह शाह एक खूबसूरत और बावकार औरत हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनका मेकअप इतना ज़्यादा बुरा और टेकिंग का एंगल इतना ज़्यादा बुरा है कि वो औरत लगती नहीं, खुदा न खास्ता वो हिजड़ा लग रही होती हैं। इस चीज़ की जो वो खुद क्या मतलब ये ड्रामा जब उन्होंने शूट कर लिया कि उसके बाद उन्होंने खुद ये ड्रामा नहीं देखा और उस वक्त उनकी आवाज़ भी कोई अजीब तरीके से बनाने की कोशिश जो है वो की जाती है। और बाज़ सीन्स में वो बिल्कुल नॉर्मल ठीक अच्छी लगती हैं, लेकिन बाज़ सीन्स में वो बिल्कुल भी औरत जो है वो नहीं लग रही होती है। और मुझे इस चीज़ की बिल्कुल नहीं समझ आ रही, डायरेक्टर, मेकअप आर्टिस्ट या कैमरामैन या खुद फराह शाह जो है उन्होंने इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया। कॉमेडी करना एक और चीज़ होती है, लेकिन अपने आप को इस तरह से बिगाड़ देना या कोई दूसरा आपको इस तरह से बिगाड़ के पेश कर रहा है, ये चीज़ जो है वो सही नहीं है।
जो रंडुओं का घर है जिसमें कबीर खान, वसीम अब्बास साहब हैं, उन लोगों के मुकाबले में बहुत अच्छे हैं। उनके मुकाबले में जब आप सुनते हैं तो आपको थोड़ी बहुत जो है वो हंसी आती है। लेकिन जो मुतलका डिवोर्सी तलाक याफ्ता ख़वातीन का जो घर है वो उसमें उज़्मा हसन है, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आता है कि इतनी प्यारी इतनी अच्छी आर्टिस्ट को जो है वो ज़ाया किया जा रहा है। उस घर में कोई भी आपको जो है वो उनके किरदारों में जान नज़र नहीं आती। कोशिश कर रही हैं बहुत ज़्यादा सबा हमीद साहिबा के अच्छी एक्टिंग करें उनके, लेकिन उनका किरदार जैसे लिखा गया वो आपको बिल्कुल भी जो है वो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं लाता। किसी किस्म के कोई भी जज्बात जो हैं वो आपके दिल में नहीं होते उनके लिए, हमदर्दी या कोई भी चीज़। इनफैक्ट आप किसी भी किरदार से रिलेट जो है वो नहीं कर पा रहे हो। बाज़ दफ़ा आपको यूँ लगता है कि एक टेलीफिल्म जो है उसको वो लंबा करने की कोशिश की गई है, जैसे ईद पे फिल्में जो हैं वो चलती हैं। मुझे जो अभी तक जो है वो किरदार जो हैं वो अच्छे लगे हैं वो हैं वसीम अब्बास और कबीर खान साहब के। उनका पंजाबी बोलने का स्टाइल, और वसीम अब्बास जो है अपने भाई को जो वो तंज़ करते हैं वो चीज़ें जो हैं वो अच्छी लग रही हैं। अदरवाइज़ अभी ड्रामे में कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं है कि जिससे आप कहो कि हाँ ये ड्रामा जो है वो अच्छा है या ये दिलचस्प है। मुझे मतलब मेरे लिए ड्रामा अभी इसी कंडीशन में, ना तो नीचे जा रहा है और ना ही ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा, बल्कि आप यूं कहोगे कि ये नीचे जा रहा है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो होगा मोहब्बत तुझे अलविदा। मोहब्बत तुझे अलविदा में हमने ये देखा कि उल्फत को जो है वो पैसे मिल गए, बॉन्ड निकल आया। ये चीज़ अगर डायरेक्टर ने और राइटर ने क्लियर ना की एंड तक तो बहुत बुरा होगा। अब वो ये जो पैसे हैं ये उड़ाती फिर रही हैं, फुल छिछोरी हुई। उनका किरदार तो छिछोर पुने की इंतहा को पहुंचा हुआ है। वो जो है उसी के पास जाती हैं, ज्वेलर के पास, जिसने कभी उनकी इंसल्ट करके से निकाला था। जुदाई वाला फुल सीन चल रहा है। फिर वो अपनी दोस्त के साथ जो है, जो उल्फत से भी ज़्यादा छिछोरी है, उसके साथ जो है होटल में खाने के लिए जाती हैं और बिना देखे ऑर्डर करती हैं। और ये हमें सब पता था, चल रहा था कि यही कुछ होना है। तो जो है वो उनके सामने जो है वो मछली और भुना हुआ ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्रॉन्स वगैरह, और वो जो है इस तरह से शो करती हैं जैसे पता नहीं अजीबो गरीब चीज़ जो है आ गई है। और उनकी दोस्त जो है वो चीखें मारती हुई, लिटरली वहाँ से चीखें मारती हुई भाग जाती हैं और कोई भी इनको नहीं देख रहा होता। लेकिन उल्फत जो है बार बार लोगों की तरफ देख के कहती हैं सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। वो किसको सॉरी कर रही होती हैं? इवन कि उनके पीछे जो बैक में जो लोग बैठे हुए होते हैं जिनको दिखाया जाता है, इवन कि वो भी मुड़ के नहीं देखते उनको। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनकी एक्टिंग ओवर एक्टिंग थी, उनका स्टाइल फेक था, फिल्म ये सीन जो है उसका टेकिंग सब कुछ जो है वो बहुत फेक लग रहा था। ये ड्रामा ही फेक है, बहुत ज़्यादा फेक है। लेकिन हद, मतलब कि हर एक की गुजरती हुई किसके साथ इस चीज़ की जो है हद बढ़ाते जा रहे हैं कि हमने फेक करने की जो है वो फुल फेक करने की कसम खाई हुई है और हम ज़बाइश को जो है पूरी टक्कर जो है वो दे रहे हैं। उसके बाद हमारे शाहान साहब जो हैं वो एमडी नहीं बन गए थे कंपनी के। याद होगा आपको जब उनको एमडी का ओहदा जो है वो शफक ने दिया था। लेकिन वो उसी डेस्क पे बैठे हुए काम कर रहे हैं जिस पे वो पहले जो है वो बैठे होते थे, और वही गेटअप वही सब चीज़ लेके वो जाते हैं, यानी कि वो वही जॉब कर रहे हैं। और हमें बता ये दिया गया था कि वो तो एमडी बन गए हुए हैं। और एक बहुत ही अजीबोगरीब सीन जो है वो आपको देखने को मिलता है कि मंशा पाशा है वो खाना बना रही हैं, शफक जो उनका नाम है वो खाना बना रही हैं और वो चम्मच जो है वो ला रही होती हैं। और उसके बाद जो है वो आते हैं, शाहान जो है वो अंदर आते हैं और वो कहते हैं मोहब्बत के डायलॉग और ये और वो जो है प्यार से उनके चेहरे पे जो है वो हाथ लगाती हैं और उनके चेहरे को आटा लग जाता है। उसके हाथ पे तो आटा लगा ही नहीं हुआ था, आटे वाला तो वो काम कर ही नहीं रही थी कोई भी, तो कैसे आटा लग गया अल्लाह जाने। तो इस ड्रामे में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, इस किस्त में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ यही दिखाया गया बार बार कि वो शॉपिंग कर रही है।
ओह गॉड, और सीन वो जो खाने की मेज पे जो है वो किया गया है, इतना लंबा, इतना फजूल, और जो है वो उल्फत जो है अजीब बेवकूफ़ाना और भौंडेपन की इंतहा करते हुए हरकतें कर रही है, फ़ोन पे टिकी हुई है, और उसका जो शौहर है वो उसको ये कह रहा है तुम में जो थोड़ी सी इंसानियत और मासूमियत रह गई है उसको तो ख़त्म मत करो। तुम्हें कैसे पता कि इसने तुम्हें बेचा है? मतलब कैसी इंसानियत और मासूमियत कैसे ख़त्म हो गई? यानी कि हमें पता है कि उसने ये तुम्हें बेचा है और पैसे लिए हैं, तुम्हें तो नहीं पता, और तुम ये क्यों कह रहे हो? कोई तुक नहीं, उसकी ओवर एक्टिंग, उसकी सास के साथ मुकालमे, मतलब बच्चा और सब जो है वो बहुत अजीब तरीके से उसे देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। पता नहीं लिखने वाले के जहन में ये क्या था जब ये लिख रहा था, और अदाकार वो जो है क्या कर रहे थे। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फजूल जो है होता जा रहा है, और शुक्र है खुदा का कि इसमें और कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं इसके बारे में बात करना अभी बंद करता हूँ। अगला ड्रामा जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है जिसका मैंने रिव्यू पहले कभी नहीं किया, लेकिन जो लोग मुझे फॉलो करते हैं बहुत कम, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि जो है वो मैं इस ड्रामे का रिव्यू करूँ। उसका नाम है राज़े उल्फत। राज़े उल्फत, इसमें कोई राज नहीं है। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा जो है वो फजूल है। मुझे ये ड्रामा मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं इस ड्रामे को देखता हूँ, ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं पसंद था कि मैं इसके बारे में बात करूँ, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा बुरी बातें हैं कि पूरा 1 घंटे का एपिसोड के लिए 4 घंटे का रिव्यू इसका जो है वो चाहिए होता है आपको। मुझे सिर्फ इसका जो है वो OST जो है वो थोड़ा सा पसंद है। इस किस्त में हमने ये देखा, सबसे पहले तो ये कि जो किस्त चलती है राज़े उल्फत की वो 37 मिनट की होती है, और उन 37 मिनट में 7 मिनट जो है वो पिछला सब जो है वो दिखाया जाता है। यानी पिछली किस्त का 7 मिनट का हिस्सा जो दिखाया जाता है, और ड्रामा सिर्फ 30 मिनट का दिखाया जाता है। जो लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं वो ज़रा काउंट करके देखिएगा, असल ड्रामा 1 घंटे का नहीं, आधे घंटे का आपको दिखाया जा रहा है। और इसकी वजह ये है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे ड्रामों की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो बहुत सारे चैनल्स क्या कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जियो वाले ये कर रहे हैं कि वो जो 1 घंटे का ड्रामा है उसमें से 7 मिनट जो हैं वो पिछला चला देते हैं, ताकि इस ड्रामे की अक्सात को जो है वो लंबा किया जाए। और अभी वो शूटिंग्स कर रहे हैं नेक्स्ट ड्रामास को चलाने के लिए, ठीक है। इस केस में ये होता है कि इर्तज़ा नोमी के घर जाता है और वो पूछता है कि तुमने पार्टी की, पार्टी में कौन कौन आया था। और सबसे पहले तो इर्तज़ा कौन है भाई, तुम उसके बाप हो? नोमी से क्यों पूछ रहे हो? और बड़े रोब से पूछ रहा है, और उस पर रोब झाड़ रहा है, और नोमी साहब जो है वो उसको बता रहे हैं, हालांकि उनमें कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो उसकी दोस्ती की खातिर या किसी और चीज़ की खातिर जो है उसको बताए, ठीक है। नोमी बताना चाहता है क्योंकि वो फंसाना चाहता है, लेकिन इर्तज़ा इतना रोब क्यों झाड़ रहा है, इस चीज़ की बिल्कुल ही समझ नहीं आती। और एक बहुत बुरी बात जो है, इर्तज़ा की माँ जो है वो कहती है कि बचपन में तुम किसी प्लेट को, किसी फ्रूट को, किसी शरबत को कोई और जूठा कर लेता था तो तुम उस पर जो है वो हाथ नहीं लगाते थे, तुम्हारी शर्ट पे दाग लग जाता था तो तुम शर्ट को फेंक देते थे, किसी फल के ऊपर दाग लग जाता था तुम वो दाग वाला फल नहीं खाते थे, तो तुम इस लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? बहुत बुरी बात है ये, मैं समझ नहीं आ रही। ये औरतें जो हैं वो लिखती हैं, हमारी डाइजेस्ट राइटर, तो उनको क्यों चीज़ समझ नहीं आती कि वो खुद ही औरत को जलील कर रही होती हैं। एक औरत को है वो फल से, शरबत से, शर्ट से मिलाया जा रहा है। इंसान इंसान होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, कुछ तो समझ करें। दूसरी तरफ जो है हमारी जो बीबी हैं वो फुल जो है वो तैयार जो हैं बैठी हुई हैं, मुश्क बीबी। उन्होंने जोड़ा पहना हुआ है, और जोड़ा ये पहना है क्योंकि शादी तो उनकी किसी और से होनी है, तो ये तो नहीं ना दिखा सकते कि वो ज़बरदस्ती वालिदैन कहें कि अब कपड़े पहनो और ये वो, तैयार तो उन्होंने होना है। और वो तैयार हो रही हैं इस उम्मीद के साथ कि जैसे ही मैं तस्वीरें भेजूंगी तो इर्तज़ा जो है वो भागा चलाएगा। इर्तज़ा भाग रहा है लेकिन बीच पे तुम्हारे पास आने के लिए। और मज़े की बात, इर्तज़ा ने वॉकिंग शूज़ पहने हुए हैं, कर जॉगिंग रहा है देखिएगा। और इर्तज़ा को तस्वीरें जो है भेजती हैं, और इर्तज़ा तस्वीर देखते हैं उसके चेहरे पे स्माइल आती है, शक्ति कपूर वाली। उसके अंदर का वो हवस का पुजारी जो है इतनी खूबसूरत दुल्हन को देख के उसके अंदर का शक्ति कपूर जो है वो जागता है थोड़ी देर के लिए, और फिर फौरन ही जो है वो शक्ति कपूर से मनोज कुमार जो है वो बन जाता है और सीरियस हो जाता है।
उसके हंसने की, उस तस्वीर को देख के हंसने की क्या तुक थी, बिल्कुल समझ नहीं आई। उसकी आंखों में अजीब सी जो है ना वो लस्ट थी, अजीब सी चमक थी। उधर जो है एक बेहतरीन मुकालमा जो है इस ड्रामे का मुझे जो पसंद आया वो था मुश्क जो है उसकी बहन का। वो कहती है कि तुमने जो किया है, या तुम्हारे जैसी लड़कियां जो होती हैं वो जीती रहें तब भी वालिदैन के लिए मुसीबत होती हैं, और अगर मर जाएं तो तब भी वालिदैन के लिए मुसीबत होती हैं, क्योंकि मुश्क ये कहती है मेरे साथ ज़बरदस्ती कीगी तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा मुकालमा था। एक बुरी औलाद, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वालिदैन के लिए एक इम्तिहान से कम नहीं होती। वो जीते अगर बुरी ज़िंदगी है तब भी वालिदैन के लिए जो है वह इम्तिहान होता है, और अगर वो बुरे तरीके से मरते हैं तो तब भी सारी ज़िंदगी वालिदैन जो है लोगों को सफाइयाँ देते फिर रहे होते हैं। इसीलिए नेक औलाद की लोग जो है हमेशा दुआ करते हैं। कम से कम एक अच्छा मुकालमा जो है वो इस चीज़ में, इस ड्रामे में लिखा गया और बोला गया। लेकिन उस तरफ जो है हमारी मुश्क बीबी जो है वो तैयार होकर इस पूरे यकीन के साथ जो है वो बैठी हुई हैं कि मेरा इर्तिज़ा ज़रूर आएगा। ऑब्वियसली इर्तिज़ा नहीं आएगा, सस्पेंस हमें बिला वजह का क्रिएट करने की कोशिश की गई, और उसकी शादी हो जाएगी गौहर रशीद के साथ। गौहर रशीद, ये शायद उस एक्टर का नाम, बहुत अच्छे एक्टर हैं वैसे। और क्योंकि वो उधर अपने बच्चों से जो है ना अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, उनका हाथ जो है वो जलता है, तो उनका बच्चा कहते हैं आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर रहे और आप आपका रोज़ाना अपना हाथ जला रहे हो। यानी कि पहले से फिक्स है भाई, दूसरी शादी जो अभी औरत आएगी तो वो खाना ही बनाएगी, अभी से बच्चों के जहन में डाल दो। और फिर ये कहा जाता है कि औरत मासी तो नहीं है जो वो खाना बनाए। इन ड्रामा वालों की कोई चीज़, कोई दीन ईमान नहीं है। अभी देखते हैं इर्तिज़ा साहब जो हैं वो मुश्क के लिए भागे दौड़े आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगला ड्रामा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जलन। यस, जलन। आप भी मेरी तरह जो है शॉक्ड हो गए होंगे कि ये तो चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है सिर्फ यूट्यूब पे, टीवी पे ये बैन हो चुका हुआ है। और इस किस्त में हमने जो देखा इसमें कोई ज़्यादा किस्त जो है वो आगे नहीं बढ़ी। मोहम्मद अहमद साहब जो हैं, जो निशा के वालिद हैं, उनकी बेबसी देखी और उसकी वालदा की बेबसी देखी हमने। एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, मोहम्मद अहमद जो है वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जो अरीबा मेरा ख़्याल है उनका नाम है, जो मिशा का किरदार अदा कर रही हैं, वो भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। इनफैक्ट उनका गेटअप भी जो है ऐसा है कि वो एक प्रेग्नेंट खातून लगती हैं, एक शादीशुदा खातून लगती हैं। बहुत अच्छा मतलब कि वो एक्ट भी कर रही हैं। ये देखा कि निशा जो है वो असफंदियार से मिलने आई हुई है उसके घर में, और जनाब बाहर से आ जाती हैं असफंदियार की बहन, जो बिल्कुल फुल मशरकी खातून वाले डायलॉग जो बोलती हैं कि ये तुम्हारी साली इस वक्त तुम्हारे घर में क्या कर रही है, मैं तो समझी थी तुम्हारी बीवी है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उसे अभी पता नहीं है। और वो जो है निशा जो है वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है, और असफंदियार जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और फिर वो बगैरती का फुल सबूत देते हुए अपनी प्रेग्नेंट और अच्छी बीवी को तलाक दे रहा है। तलाक के वो डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करके ले आता है, और अपनी बहन जो है नादिया हुसैन जो किरदार अदा कर रही हैं, उनके सामने उनको दिखाता है कि हाँ मैंने ये तलाक के डॉक्यूमेंट तैयार करवा रही हैं और मैं उसको तलाक देने लगा हूँ। और नादिया हुसैन जो है उनको फाड़ देती हैं, और वो जो है असफंदियार जो है उसको बहुत बुरा सुनाती हैं और कहती हैं कि ये तुम क्या मतलब घटियापन जो है कर रहे हो कि अपनी अच्छी बीवी को तलाक दे रहे हो। एक चीज़, नादिया हुसैन साहब का मेकअप बहुत ही अजीब, बहुत ही ज़्यादा मेकअप जो है वो किया गया है, वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही हैं। हालांकि वो पाकिस्तान की सुपर मॉडल रही हैं, एक खुश शक्ल ख़ातून हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेकअप जो है बहुत सारी खुश शक्ल ख़वातीन को जो है वो ख़राब जो है वो दिखा रहा है। हमारे ड्रामास में पता नहीं क्या चीज़ हो गई है कि घर की आम ख़वातीन, माँ, दादी, नानी, और जो घरेलू ख़वातीन, घरेलू लड़कियाँ जो किरदार अदा कर रही, उनका भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो मेकअप किया जाता है।
इस किस्त में यही कुछ हुआ, ऐसी कोई ख़ास बात जो है वो हुई नहीं है। हाँ, मिशा जो है वो वापस आने की ज़िद करती है और उनके घर में कुछ रिश्तेदार ख़वातीन आई हुई होती हैं जो अजीब मुकालमात खुद ही बोली जाती हैं, खुद ही सारे कंक्लूजन जो हैं वो मिशा के घर के बारे में किए जा रही होती हैं, जो बहुत अनोइंग और स्टूपिड जो है वो लगता है। ये किस्त जो है वो जितना मतलब कि ड्रामा बैन होने से पहले अच्छा जा रहा था, यानी कि उसका स्क्रिप्ट अच्छा था, उसका जो है सिचुएशंस जो हैं वो अच्छी थी, बावजूद इसके कि ड्रामा जो है वो उसका कंसेप्ट बहुत बुरा है। ड्रामा अच्छा लग रहा था, लेकिन ड्रामा ये किस्त जो है वो बिल्कुल भी उसने आपको मुतासर नहीं किया। इसमें कोई ऐसी नई चीज़ जो है वो, नई बात जो है वो नहीं दिखाई गई थी। अब अगला ड्रामा जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो है ज़बाइश। ज़बाइश यानी कि नाज़रीन की आजमाइश। इस किस्त में हमने देखा कि पीर वासिफ जो है वो आता है और झटपट 1 सेकंड में जो है वो नौशी को उठाकर ले जाता है। थैंक गॉड उसने कोई एंट्री तो डाली और उसके बाद धड़ाधड़ अजीब किस्म की कंफ्यूजन वाले जो है डायलॉग जो है वो शुरू हो जाते हैं नादरा और शाहाना साहबा के दरमियान। दोनों ही अजीब बेवकूफ़ाना हरकतें करना शुरू कर देती हैं। कभी नादरा जो है वो रोना शुरू कर देती है, कभी शाहाना जो है उसको जो है वो मनाना शुरू कर देती है, कभी उसे नादरा जो है वो शाहाना को इल्ज़ाम देना शुरू कर देती है। मुझे बिल्कुल भी उनकी समझ नहीं आती। 1 सेकंड में वो एक बात कर रही होती हैं, दूसरी सेकंड में वो दूसरी बात कर रही होती हैं। बिल्कुल जो है आपको अनोइंग लगता है, आपको फजूल लगता है बार बार उनका जो है वो एक ही चीज़ को रिपीट करते रहना। और उसके बाद उधर जो है जब हमारी नौशी साहबा को अगवा करके लेके गए हैं तो पीर साहब ने उसको उठाकर जो है उसी के घर में जो है फेंक दिया है। और वहाँ पे भी नौशी जो है वो अजीब हरकतें कर रही है। जो उसकी साथी लड़की है जो लेके पाली हुई उसके साथ जो है वो लड़ने की कोशिश करती है, बेतुकी जो है वो बातें उसने भी वहाँ पे जो है वो शुरू की हुई है, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। और एक नया नाम जो है वो हमने सुना, अहमद अली ख्वाजा। और अहमद अली ख्वाजा जो हैं उसके तक पहुंच हो गई है बाबर पेजी साहब की। और पेजी साहब जो यहाँ बैठे हैं पीरों के वहाँ शहर में, इसकी कैसे भाई वहाँ पर पहुंच हो गई है और ये अहमद अली ख्वाजा से कैसे बात होगी, क्योंकि एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवानी थी और बुशरा अंसारी साहबा ने जो है वो अपने पास से ही सारी चीज़ें जो है मिलाकर एक नई बात बना दी। ठीक है जी, क्योंकि पता था कराची में कोई नयापन हो नहीं रहा तो क्या किया जाए, अब एक नया मोड़ जो है वो लेके आते हैं। उधर जो है वो एक और नई बात हमने सुन ली कि जिस घर में नदीम रह रहा है वो उसका अपना घर है। नदीम जो है वो 1.5 साल जो है वो लंदन से पढ़ के आया है, 6 महीने उसने इस्लामाबाद में जॉब की है। उसे वो घर कहाँ से मिल गया, मतलब उसने घर वो कैसे ख़रीद लिया। इस्लामाबाद में घर ख़रीदना खाला जी का वाड़ा है, करोड़ों का लग देने एमी उसने बैठे बैठे वो घर ख़रीद दिया। अब वो घर जो है वो ताशी जो है अपने नाम करवाना चाहती है। सारी अजीबो गरीब सी चीज़ें अपने पास से, जिनका किसी चीज़ से मंतक से कोई तुक नहीं है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो जोड़ी जा रही हैं। उसके बाद जो है वो बैठे बैठे जावेद साहब जो है उनको हार्ट अटैक भी जो है वो करवा दिया गया। क्योंकि हार्ट अटैक इसलिए करवाया गया क्योंकि इस तरीके से जावेद साहब जो हैं और जो ताशी की माँ है वो उनके घर जो है आकर रह सकें। और ताशी जो है उसको जुमा 8 दिन हुए थे, बल्कि 8 दिन भी नहीं हुए थे काम करते हुए, वो जो है वो बिजनेस वूमन बन गई हैं। और उसको पैसे किसने दिए, शाहाना जी ने, जबकि शाहाना जी को पता ही नहीं है कि नदीम ने उससे शादी कर ली हुई है। तो किस हिसाब से जो है उन्होंने पैसे दिए, कैसे पैसे दे दिए फिर शाहाना जी नदीम को फ़ोन करती हैं और वो कहती हैं मैं तुम्हें कई दिनों से बात बताना चाह रही थी कि नौशी जो गायब है। और उधर से ऑब्वियसली वो नदीम को दिखाया नहीं जाता, खुद ही कहा जाता है क्या कह रहे हो, तुम्हें उसका कोई ख्याल नहीं है, तुम्हारी तरफ से भाड़ में जाए। जबकि नौशी को अगवा हुए 1 दिन हुआ होता है। हाँ, काश बुशरा साहिबा जो हैं इस ड्रामे को शूट करने से पहले सारे को एक दफ़ा जो हैं वो पढ़ लेती। मेरा ख्याल है यूँ करती रही हैं, एक सीन लिखती गई हैं और शूट करती गई हैं, क्योंकि उनके जो हैं वो डायरेक्टर तो उनके शौहर हैं। वो आपने कहावत सुनी होगी, मेरे सैयाँ भय कोतवाल अब डर काहे का तो उनके सैयाँ डायरेक्टर हैं, इन्होंने सीन लिखा, डायरेक्टर ने कर दिया। उनकी मिजाल है जो बुशरा साहिबा जो को इनकार कर सकें।
तो अजीब सी बेतुकी सी कहानी जो है वो चल रही है, मैं बिल्कुल समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना है, क्या होना है। और किसी किरदार को मशकूक दिखाया जाता है, किसी किरदार को फ़ौरन अच्छा दिखा दिया जाता है, कोई नया किरदार जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और अब जो है जो कबीर खान जो है बड़े पीर साहब हैं, उन्होंने नौशी को वहाँ से भगा दिया, यक फ़ौरन ही भगा दिया। जो पीर इतनी मुश्किल से लेके आया था, क्या वो इतनी आसानी से भगाने देगा? और भगाया भी कैसे? कोई इंतज़ाम नहीं किया। जा पुत्र पैदल टुर जा। और वो पैदल जंगल में भागती जा रही हैं और वो थक जाती हैं, उनको खांसी आ जाती है, लगता है कोरोना हो गया। सारी कोरोना की अलामत जो है वो आखिरी सीन में दिखाई जाती हैं। और वो फिर बीबी के सर के ऊपर किसी ने आके हाथ रख दिया। सस्पेंस, आगे क्या होगा पता नहीं क्या होगा, हमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। शायद अहमद अली ख्वाजा जो नया किरदार जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो शायद जो है वो आ गए हैं। यकीन कीजिए मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही इस ड्रामे को क्यों लिखा गया, इस ड्रामे को क्यों प्रोड्यूस किया गया, इस ड्रामे को क्यों चलाया जा रहा है और हम इस ड्रामे को क्यों देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करने के लिए मैं देख रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस ड्रामे को बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो कम है, और चैनल जो है, ये ड्रामा जो है मेरा खून जला रहा है और मेरा पता नहीं क्या असर होगा। ठीक है जी, अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो है शराब। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा शराब लफ्ज़ के बारे में। शराब लफ्ज़ जो है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप सहरा में सफ़र कर रहे हो तो आपको धोखा होता है नखलस्तान का। नखलस्तान उस जगह को कहते हैं जहाँ पर दरख्त हो और पानी हो सहरा के दरमियान। तो जिन लोगों को इसका नाम जो है वो समझ नहीं आ रहा होगा, ये उनके लिए। और हमारे लिए भी जो है वो ये जो बोंगे और ओवर एक्टिंग का जो सहरा है, उसके दरमियान जो है अच्छी एक्टिंग और अच्छी डायरेक्शन देखना जो है उसके बराबर हो गया। हमें भी शराब ही लग रहा है कि शायद कभी हमें जो है वो अच्छी एक्टिंग और अच्छी डायरेक्शन का नखलस्तान जो है वो नज़र आएगा। इस किस्म में ये देखा कि बाबा से वापस आने के बाद जो हुरैन जो है वो अजीब मुस्कुराए जा रही है, बिला वजह, उसका कोई तुक नहीं है, मुस्कुराए जा रही है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अपनी बहन से कहती है मुझे पता है तुम और माँ जो है वो मुझसे जो बात छुपा रहे हो उसका मुझे पता चल गया है। और नाजिश जहांगीर जो हुरैन की बहन बनी हुई है, वो ऐसे तासुर देती हैं जैसे वो कोई बात छुपा रही हैं, हालांकि सबको पता है उससे कोई भी बात छुपाई नहीं जा रही। उसके बाद एक लंबा और महंगा सीन दिखाया जाता है कि कैसे बाथरूम में नहाने से पहले जो है हुरैन जो है वो एक रोशनदान जो है वो देखती है, उसको खुला हुआ रोशनदान जो है उसको बंद करने के लिए वो पहले एक स्टूल लेके आती है, फिर एक डंडा लेके आती है, और फिर उसके बाद कुछ भी नहीं दिखाया जाता। या फिर ये कहा जाता कि वो अपनी बहन से बाहर जाती, मुझे लगा जैसे कोई वहाँ से देख रहा है और इसलिए मैं उसे बंद करने की कोशिश की। उसकी कोई मंतिक जो है वो हमें नहीं बताई गई। और उसके बाद बेहुदा तरीन सीन जो हमने देखा, जिसमें हुरैन की माँ ने बेहूदगी की और जलालत की इंतहा कर दी। वो अपनी भाभी के घर जाकर जो है वो नमाज़ पढ़ रही होती हैं, उनके सर पे जाकर चीखना शुरू कर देती हैं। जलील से जलील इंसान भी किसी को नमाज की हालत में जब देख लेता है तो वो ये सोचता है ठीक है ये नमाज़ ख़त्म कर ले तो उसके बाद मैं इससे बात करूँगा। और इस दौरान अगर वो सोच ले और वो थोड़ा इंतज़ार कर रहे तो अल्लाह उसके अंदर दिल का गुस्सा जो है वो भी ख़त्म कर देता है। लेकिन वो जो है वो ज़लील औरत जो है, मैं उसे ज़लील औरत कहूँगा कि उसने ज़लालत की इंतहा कर दी। उसने शोर मचाया, गालियाँ दी, और उसके बाद जैसे ही वो नमाज से फ़ारग हुई वहाँ से वो वापस वो आ गई। उसके बाद ये अगला सीन जो है हमें देखते हैं कि हमारी हुरैन जो हैं, ग्लिसरिंग गर्ल्स जो हैं, सोनिया हुसैन, वो तसव्वुर करती हैं कि फिर से जो हैं वो सामी अली से वो मिल रही हैं और उससे कहती हैं तुमने बात की अपनी अम्मी से शादी की, जबकि पिछली दफ़ा जब उसने तसव्वुर किया तो सामी खान ने उसे कहा था कि तुम शादी कर लो और हमारी इस मोहब्बत को यहीं पे ख़त्म समझो। और फिर वो नए सिरे से जो है बात जो है वो शुरू कर दी गई। कोई चीज़ नहीं आपको समझ आ रही है। अगर कोई एक नाज़र जो है वो मुझे ये बताया आप नाजरीन में से कि आपको इस ड्रामे की ये सिचुएशन समझ आ रही है, तो मैं उसको जो है अपनी तरफ से जो है वो एक बड़ा सा प्राइज़ दूंगा।
और उसके बाद असल में सामी खान जो है आते हैं, और सबसे पहले तो नाज़रीन बेचारे परेशान हो जाते हैं, ये असल वाले सामी खान से बात कर रही है तसव्वुर वाले से। असल वाले आते हैं तो वो उसे कहते हैं कि तुमने जो है वो ये मंगनी क्यों की, तो वो कहती तुम ही ने तो मुझसे कहा था, और मैं मंगनी इसलिए की थी जो रिश्ता आया था उससे जान छूट जाए। हालांकि हुरैन का कोई रिश्ता नहीं आया था, वाहिद रिश्ता यही आया था जिसके साथ उसकी मंगनी हो गई। अब सामी अली की समझ नहीं आ रही कि उसको सामी खान उसको पता है कि बंदा खुदा ये लड़की झूठ बोल रही है, इस तरह की बातें कर रही है, तुम इसके पीछे क्यों दीवाने हो? बात को पहले क्लियर तो करो। एक दिन तुम एक बात करती है, दूसरे दिन दूसरी बात करती है, इस चीज़ को क्लियर करो। तुम भागे भागे आते हो, उससे शादी की बात करना शुरू कर देते हो। अजीब सा बेवकूफ़ाना सा चक्कर जो है वो सबने चलाया हुआ है। और उसके बाद हुरैन जो है वो फ़ोन पे बात करती है सामी खान से, असफन से, और जो है वो पहले 4-5 दफ़ा नाजरीन को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि पिछली किस्त में पहली किस्त में हमें दिखाया जा चुका कि फ़ोन ख़राब फ़ोन पे जो है वो बातें करती है, तो इस बात पे भी इस वक्त भी हमें ये तासुर दिया गया जैसे वो ख़राब फ़ोन पे बात कर रही है। हालांकि असल में जो असफन जो है उसको वो कॉल कर रहा होता है, और जब वो बात कर रही होती है कि मैं ये शादी नहीं करूँगी तो और ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसका बाप जो है पीछे से इतनी ज़ोर से चिल्लाता है, उसका नाम लेता है, और फ़ोन जब वो बंद कर दे नीचे रख देती है, तो सामी खान जो है असफन यार जो है वो पीछे से पूछ रहा था हेलो हेलो, जैसे उसकी आवाज़ आई नहीं, जैसे उसे पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। ये ड्रामा जो है वो बोंगेपन की इंतहा कर रहा है। इतने अच्छे कंसेप्ट को इतनी बुरी तरह से ज़ाया करना जो है वो सीखे कोई इस राइटर और इस डायरेक्टर से। मेरी तरफ से ये ड्रामा जो है वो नीचे जा रहा है, इवन कि यहाँ पे भी नहीं, ये नीचे जा रहा है। अगले ड्रामा जिसकी हम बात करेंगे वो है घिसी पिटी मोहब्बत। घिसी पिटी मोहब्बत जो है वो घिस रहा है, पिट रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा। कहानी बढ़ रही है आगे, लेकिन उसमें हमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, आगे बढ़े या ना बढ़े, हु केयर्स। रिजवान जो है अपनी बीवी का जेवर जो है चोरी करने की कोशिश करता है और आखिर कामयाब हो जाता है, और वो जेवर जो है अपने दोस्त जूलर जो है उसके पास ले जाता है, वहाँ पे जो है वो बेचना चाहता है। वहाँ से एक अंगूठी जो है वो ख़रीद के लेके आता है, और वो अंगूठी जो है रिमशा खान को देता है, और रिमशा खान जो है उसके साथ जो है वो रोमांटिक डायलॉग्स बोलती हैं बग़ैर किसी तासुर के। उनके चेहरे पे कोई भी तासुर नहीं था, उनका चेहरा वैसे ही स्पार्ट था। वो मेरा ख्याल है जिस एक्सप्रेशन के साथ माशाल्लाह पैदा हुई हैं, वो ही एक्सप्रेशन उन्होंने रखना है, और उन्होंने रखा हुआ है। और उसके बाद जो है वो शहूद अली जो है वो बग़ैरती की इंतहा कर रहे हैं। एक और बात जो हमारे ड्रामों में बार बार दिखाई ही जा रहे हैं कि पहले ये होता था हमारे माशरे में, ड्रामों में, फिल्मों में, कि जो शादी जिसकी हो गई, इवन के हीरो की जो हीरोइन होती थी उसकी भी अगर शादी हो जाती थी किसी और के साथ तो वो उसका पीछा छोड़ देता था। अब यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है कि शादीशुदा औरतों के पीछे ही सारे पड़े हुए हैं। शोहद अलवी जो है वो इस रिमशा खान के पीछे पड़ा हुआ है कि उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, बगैरती वाला फ्लर्ट कर रहा है। तुम्हारी बेटी की उम्र की है, तुम्हारी होने वाली बहू की भाभी है, कुछ तो शर्म करो। पैमरा को इस चीज़ पे भी जो है वो गौर करना चाहिए, ये भी कोई अच्छा किरदार जो है वो नहीं दिखाया जा रहा। और उसके बाद जो है हमने ये देखा कि उधर नूर आंटी जो पता नहीं अपने आप को मधुबाला समझती हैं शायद, वो जो हैं बिलाल के अब्बा जो है उनको उसने जो है वो बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और इतने चीप और घटिया डायलॉग्स जो हैं वो बोले जाते हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये इस पे पैमरा वाकई जो है उनको इतराज़ करना चाहिए कि वो औरत और मर्द के ताल्लुक़ के बारे में बहुत ही घटिया डायलॉग अपनी बेटी के साथ बोल रही होती हैं, और देखने वाला जो है वो शायद कोई बच्चा अगर वो सोचे कि क्योंकि उनकी मुखातब जो है उनकी बेटी ही होती है, अगर कोई छोटी उम्र के बच्चे हो या बच्चे ये सोचें तो ये सोचें कि हाँ ये सही कह रही हैं, ऐसा ही होता होगा। बहुत ही घटिया और फजूल जो है किरदार दिखाया गया आंटी का। और फिर जब वो आंटी बिलाल के अब्बा के साथ खर मस्तियाँ कर रही होती हैं तो उनकी ये रंग रलियाँ जो हैं वो रंगे हाथों पकड़ी जाती हैं बिलाल की अम्मा जो दुबई से आ गई हैं। और यहाँ पे भी बहुत ही बोंगी अजीब सी सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई कि घर का वो कमरा दिखाया गया, कोई और जगह नहीं है। अगर तुम अंदर क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम दरवाज़ा खोलोगे, तुम माशाअल्लाह खुदा न खास्ता तुम लोगों ने कोई कपड़े नहीं उतारे हुए तो तुम वैसे बातें ही कर रहे हो, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी बीवी देख ले, तुम्हारा जो है वो साला है जो तुम्हें देख ले इस हालत में, ठीक है तुम बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो।
और जी पता नहीं उसको क्या शो किया गया, और वो उसका नतीजा क्या निकला, बिलाल के अब्बा जो है वो छत से कूद पड़े और पहली मंजिल से वो कूदे हैं, ठीक है, और कूदे भी कहाँ पे, कच्ची जमीन पर जहां पे घास उगी हुई, और वो मर गए हैं। अरे वाह, इतनी आसानी से जो उनको मार दिया गया। और दूसरी जो अजीब बात दिखाएगी कि उसके मरने के बाद जो है वो आंटी नूर आंटी जो है उनको कुछ भी जो है अफसोस नहीं है, कोई डर भी नहीं है कि भाई उसकी बीवी जो है वो तमाशा करेगी, उसकी बीवी तुम्हारे खिलाफ जो है वो पुलिस में मुकदमा कर सकती है कि तुम्हारी वजह से मेरा शौहर जो है मरा है, लेकिन वो जो है वो ऐसे तासुर दे रही है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। और उसकी बेटी जो है वो इस चीज़ को नोट कर रही है और कह रही है कि अम्मा अब क्या होगा, अब क्या होगा, और वो जस्ट टेक इट ईजी। पता नहीं मतलब कि हमारे ड्रामों में इतनी फजूल किस्म की सिचुएशन, इतनी फजूल किस्म की बातें जो हैं उनको इस तरह से क्यों जो है वो इतना इजीली जो है वो दिखा दिया जाता है। इसके साथ ही मेरा वीकली रिव्यू जो है वो ख़त्म हुआ। मैं आप लोगों से फिर दरख्वास्त करूँगा, फिर कहूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरे किए हुए रिव्यूज़ जो हैं वो पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और अगर आ रहे हैं तो थैंक यू, अगर नहीं आ रहे तो उनकी वजह क्या है, क्यों मैं अच्छे रिव्यू नहीं कर पा रहा आपकी नज़र में। तो अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and take care. See you in my next video. Allah Hafiz.